Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to फरहान बाजराई यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट होना कितना अहम है। वेबसाइट कह लें या ब्लॉग कह लें, एक डिजिटल मार्केटर के लिए ये एक अहम चीज है। क्यों अहम है, आपको अपनी वेबसाइट क्यों बनाना है, आज के वीडियो में हम सीखेंगे। और हम वेबसाइट भी बाकायदा इंशाल्लाह जो वेबसाइट बनाने के लिंक्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनके लिंक्स भी मैं आपको दूंगा। देखिए, एक चीज याद रख लें कि आप किसी भी फील्ड में जाने दें, चाहे आप वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे आप जो है डॉक्टरी में हो, आपको प्रोजेक्ट वर्क इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, लास्ट ईयर आमतौर पर इंजीनियरिंग का हो या मास्टर्स का हो, उसमें प्रोजेक्ट होता है। और लाइव प्रोजेक्ट की और ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एक तो वो प्रोजेक्ट होता है आप देखकर जो कॉपी कर लेते हैं, तो आपने अब तक क्या किया है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग में जो भी सीखने वाले हैं, मार्केटिंग के डिजिटल फॉर्म को यानी ऑनलाइन फॉर्म को सीखने वाले हैं। तो आपका ब्लॉग जो होगा, आपकी वेबसाइट जो होगी, वो आपका प्रोजेक्ट होगा। आपको ऐसे नहीं कि कहीं जाकर जो है 6 महीने जो है उनके पास फ्री में काम कर कर जो है आपको अपना प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट में काम करके प्रोजेक्ट सीखने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की ये खासियत है, आप अपने घर में बैठे हुए आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बस आपको इंटरनेट चाहिए और जो है आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप हो तो और ज्यादा, लैपटॉप या मॉनिटर सिस्टम हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसी की जरूरत है। बस आपको एक वेबसाइट बनानी है। तो ये चीज अहम है। आज का वीडियो और से सुने, बड़ा अहम है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आप पूरे वीडियोस जो है मुसलसल जो है रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो। तो आपका ब्लॉग जो होगा वो आपका प्रोजेक्ट होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैंने कैसे किए। तो आपका ब्लॉग आपका प्रोजेक्ट होगा, लाइफ प्रोजेक्ट होगा। आप कभी इंटरव्यू को गए, कहीं पर गए, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या किए। मैं एक मरतबा इंटरव्यू गया था, तो वहां पूछे कि आप अब तक क्या किए हैं। तो मेरे 3-4 वेबसाइट से मैंने खोलकर बता दिए। नहीं, कहीं जाकर आपको सीखने की, उनके पास जो है ट्रैवल करने की, 10 जगह इंटरव्यू देकर जो है कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे आपका प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और हर कोई जानता है लाइफ प्रोजेक्ट की बड़ी वैल्यू है। आपके प्रोजेक्ट में डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, एसईओ आता है, कंटेंट मार्केटिंग आती है, ब्लॉग पोस्ट आते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ फेसबुक सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, और ईमेल मार्केटिंग आती है। ये तमाम चीजें आप अपने ब्लॉग के जरिए कर सकते हैं। आपका ब्लॉग जो है सेंटर पॉइंट बनेगा। नहीं, मेरे फेसबुक पर इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग में ये उतना अहम नहीं होगा। देखिए, फेसबुक के फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हो या यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो, वो आपके फॉलोअर्स नहीं है, वो मेंबर हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के। अगर उन्होंने कभी भी अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया, तो जो है आपके लाखों फॉलोअर्स रहेंगे लेकिन कोई काम के नहीं रहेंगे। लेकिन जिसका नंबर आपके पास है या जिसका ईमेल एड्रेस आपके पास है, आप एनी टाइम आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको अपना मेल भेज सकते हैं। ऐसे कई पेजेस हैं, मेरे खुद पुराने पेजेस हैं जिसमें हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन पोस्ट करने पर जो है 100 व्यूज भी नहीं आते। क्यों? फेसबुक ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया। और जो है पहले जमाने में जब फेसबुक था तो उसमें जो है पब्लिक के कंटेंट ज्यादा दिखता था। आजकल जो है पेड एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो हम सोशल मीडिया को अपने एम्प्लॉय की तरह यूज करें, उस पर अपना कंटेंट ना क्रिएट करें। अपना कंटेंट होगा अपनी वेबसाइट पर, और सोशल मीडिया से पब्लिक विजिट करेगी हमारी वेबसाइट पर। और अगर हमको जो है तेजी से पब्लिक को विजिट कराना है, तो हम सोशल मीडिया पर ऐड करके हमारी वेबसाइट पर लाएंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। दूसरी चीज जो है, योर ब्लॉग विल बी द प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड एक्सपेरिमेंट डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग ना, मैं डिजिटल मार्केटिंग जो सीखा हूँ, मैं अपना एक ब्लॉग बनाकर ब्लॉगिंग करते 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 उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि जो है कि मैं ये तमाम चीजें जो ब्लॉग को जो है रन करने और ऊपर लाने के लिए कर रहा हूँ, वो डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का बाकायदा कोर्स ज्वाइन किया। बाकायदा कोर्स ज्वाइन कर कर जो है वो तमाम चीजों पर महारत हासिल। तो आपका ब्लॉग जो होगा, आपकी वेबसाइट जो होगी, वो एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप जो है जो डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे।
नहीं, एसईओ है खुसूसी तौर पर कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर कैसे लाएं। आप कैसे करेंगे? आप जो है आपके ब्लॉग को चलाते रहेंगे और टेक्निक्स जो आप एसईओ के बारे में सीखेंगे वो आपकी पोस्टों में इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट, आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आएगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो फर्स्ट पेज पे आने टाइम लगेगा। कंपटीशन जो है एवरेज है तो आप जो है एसईओ के टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर ला सकते हैं। आप बताएं, अगर आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो आप आपकी आपकी एसईओ का हो या कंटेंट मार्केटिंग हो, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? और ये चीज को भूल जाएं कि आप नहीं अभी परफेक्ट नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, नहीं उनके सलाहियत जो है बहुत उम्दा है, बहुत ज्यादा सलाहियत है, लेकिन ऑनलाइन आने के लिए वो झिझकते हैं। झिझकते इन द सेंस, बात को तो जो है उसकी अहमियत नहीं पता, ये अहमियत पता है तो जो है वो लेजीनेस आ जाती है। और दूसरी चीज जो है, नहीं अभी हम परफेक्ट नहीं है। भाई आप किसी भी चीज को दुनिया में देख लो, जब वो फर्स्ट बनी थी वो परफेक्ट नहीं थी। आप गूगल का जो है, जो बिगिनिंग है गूगल की, उसको देख लो। बिल्कुल बद्धी वेबसाइट कैसी थी कि उसमें 10 सर्च सर्च शो करता था। बिल्कुल एक आउटडेटेड चीज ना, आज के जमाने में देखेंगे तो आउटडेटेड है। आप फेसबुक की बिगिनिंग देख लो क्या थी और जो है ओवर द ईयर्स वो क्या बन गया। यूट्यूब को देख लो, शुरू में वो कैसा था अब कैसा बन गया। किसी भी चीज को अपने असली रूप में, अपने असली आज जो हम देख रहे हैं वो बनने में, उसके लुक एंड फील वैसे आने में सालों लगे हैं। और हम सोचते हैं कि हम उतने साल जाया कर कर हम ऑनलाइन आएंगे तो जब मार्केट कोई दूसरा बंदा ले जाएगा। तो आप कोई भी हो, आपको पहले काम करना है कि आपको एक सिंपल सी बेसिक सी वेबसाइट होनी है। आपकी वेबसाइट आज बनाएंगे और उस पर आपका कंटेंट होना चाहिए। नहीं, बहुत से उलमा इकराम हैं, मेरे सुनने वाले मुखातब उलमा इकराम हैं, उन जो है मजामिन लिखते हैं व्हाट्सएप की नजर हो जाते हैं, मजामिन लिखते हैं फेसबुक की नजर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी बढ़ रही है? फेसबुक की, व्हाट्सएप की बढ़ रही है। आपकी वेबसाइट आपकी नहीं बढ़ रही है। आपकी तो बढ़ रही है लेकिन आपकी पब्लिक आपको कैसे रीच करेगी? तो आपको रीच करने की जगह होगी आपकी वेबसाइट। आपके मजामिन आप आपकी वेबसाइट पर लिखेंगे और आप लाकर जो है यहाँ पर पेस्ट करेंगे। या हम क्या करते हैं कि दूसरी वेबसाइट्स के लिए मजामिन लिखते हैं। नहीं, बहुत से बड़े बड़े वेबसाइट्स है जिसपे उलमाए किराम के मजामिन आते हैं। हम अपनी मेहनत उनको देते हैं, वो शेयर कर कर वो ट्रैफिक गेन करते हैं, वो शेयर कर कर उनकी वेबसाइट का एसईओ स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हमको जो है बस हमारा मजमून वहां पर शाया हो गया तो बस है। तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं, आप अपने मजामिन जो है अपनी वेबसाइट पर रखें और उस वेबसाइट की लिंक को आप जो है उसको शेयर करें। जैसा मैं आपके ग्रुप्स में जो है डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस शेयर करता हूं, जिस तरीके से आप अपने मजामीन को शेयर करें। और मजामीन आपका नाम होगा और आपका मजमून होगा तो मजमून लोग पढ़ेंगे, लोगों को फायदा होगा तो वो शेयर करेंगे। इसी से आपकी वेबसाइट स्ट्रांग होती है और उसी से आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होता है। आप जो है xyz.com पर अपना आर्टिकल डालेंगे, वो XYZ वालों का जो है पहले से ट्रैफिक थी, आपके आर्टिकल को शेयर करेंगे, आपका आर्टिकल अच्छा है तो उनकी ट्रैफिक और स्ट्रांग होगी। तो आप दूसरे के लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? वो बंदे की जो है ट्रैफिक स्ट्रांग होगी, आप देखेंगे उनकी वेबसाइट्स पर ऐड आते हैं, उन ऐड से वो कमाएंगे हजारों डॉलर, वो कमा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। या कुछ मिलेगा तो भी जो है बिल्कुल जो है राई के दाने के बराबर मिलेगा। तो आप उस पर मेहनत क्यों करते? आप अपनी वेबसाइट बनाएं। आप अपनी वेबसाइट अपने प्लेटफॉर्म पर जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखें। हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं ना, तो आपकी वेबसाइट का होना, आपके वर्डप्रेस पर वेबसाइट का होना बड़ा अहम है। क्योंकि आगे के तकरीबन 80% 90% हम जो चीजें सीखेंगे, अब हम डिजिटल मार्केटिंग बाज़ाब्ता प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी वेबसाइट बना लें। वेबसाइट बनाने के लिए जो है जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस लिंक को क्लिक कर कर जो है आप जाकर वहां से अपनी वेबसाइट को की होस्टिंग खरीदें। देखिए, कोई भी शख्स जो है, लोग कहते हैं कि अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी रहना मार्केट में, आपकी अथॉरिटी होगी तो लोग आपको पढ़ेंगे, लोग आपके पास आएंगे। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं होगी तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो ये अथॉरिटी होना कैसा, हम मार्केट में अपनी अथॉरिटी बनेगी तो कहते हैं कि अथॉरिटी के अंदर ही एक लफ्ज है ऑथर। तो जब आप एक ऑथर बनेंगे, आपकी एक पब्लिश बुक होगी, आप एक मुसन्निफ बनेंगे, तो जब मार्केट में आपकी उस फील्ड में आप या उससे रिलेटेड फील्ड में आपकी अथॉरिटी बनेगी। अब जो है
ओवर दी एकदम जो है कोई ऑथर नहीं बन सकता। जो उलमाए किराम के अपनी किताबें होंगी वो जानते हैं कि एक किताब लिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब जो बिगिनर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, वो जो है खुद ऑथर बनना चाहते हैं क्योंकि ऑथोरिटी इंपॉर्टेंट है, तो जो है कि उनको पहले ब्लॉगर बनना पड़ेगा। और ब्लॉगर बनने के लिए परफेक्ट कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, कंटेंट लिखना शुरू करना पड़ेगा। आप बिस्मिल्लाह करेंगे, उसी के बाद जाकर चीज निखरेगी। आप किसी भी फील्ड में देख लें, इब्तिदा से कोई माहिर नहीं होता। आप मुअल्लिम हैं, आप पढ़ाने वाले हैं, तो आप सोच लें कि आप पहले दिन जो पढ़ाते थे और आज 5 साल बाद जो पढ़ा रहे हैं, दोनों का अंदाज सेम है? नहीं। तो आइटरेशंस में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इंसान के अंदर तरक्की होती है। आप जितने देख लीजिए, मोबाइल फोन पहले कैसा आता था, नहीं? फिर उसके बाद उसके अंदर तब्दीली आई, तब्दीली आई, तब्दीली आई, तब्दीली आई, इवोल्यूशन होते गया, होते गया, होते गया। आज के हाथ, आपके हाथ में जो फोन है, आज से 5 साल 7 साल पहले वैसा फोन नहीं था। तो उसी तरह आपको ब्लॉगिंग शुरू करनी है, यानी आपकी वेबसाइट बनाना है और उस वेबसाइट पर ब्लॉगिंग करना है, यानी कंटेंट लिखना है। आपको जिसमें आप जो नीश सेलेक्ट करे हैं पिछले वीडियोस में सुनकर, आपको उस नीश के बुनियाद पर अपना कंटेंट लिखना है। आप ये ना सोचें कि अरे इसमें गलतियां होंगे, अरे ये होंगे, वो होंगे। आप कंटेंट लिखें, टेलीग्राम के ग्रुप में डालें, जो है कि साहब मैंने ये कंटेंट लिखा है, उसकी लिंक भेज दीजिए, मैं देखकर उसको बताऊंगा कि कैसा है। और साथ में जो आपकी जब दिलचस्पी होगी, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा कि जो है कि आपके कंटेंट में आप और कैसे उसको निखार सकते हैं। देखिए, हमें सर कहते थे हमारे कि टीचिंग इज ए टू वे ट्रैफिक, कि इधर से जाना और उधर से आना। हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, आपके वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है, तो आपसे मुझे वापस में रिटर्न मिलने का, यानी आपका फीडबैक मुझे मिलने के दो जरिए, फिर यूट्यूब के कमेंट्स हैं और दूसरा टेलीग्राम का ग्रुप है। तो आप क्या करेंगे कि आप जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको जानना है, जिसके बारे में आपको तफसीलात चाहिए, आप यूट्यूब पर कमेंट करें, आपकी लिंक लाकर यूट्यूब पर डालें या टेलीग्राम के ग्रुप पे आके डालें कि सर मैंने ये आर्टिकल लिखा है, मौलाना मैंने ये आर्टिकल लिखा है, ये मजमून लिखा है, इसको शेयर किया है, इसको आप देखकर थोड़ा फीडबैक दें। 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। मैं ये बात कब कह रहा हूँ? आज जिस वक्त मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त कह रहा हूँ। मुमकिन है आगे की जिंदगी में मेरी मसरूफियात बढ़ जाए, वक्त मेरे पास कम हो, तो मैं उसके हिसाब से आपको जवाब दूंगा। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको एक मरतबा देखूं और आपको जवाब। तो आज वक्त है, आज काम कर लें, मेरे पास भी फुर्सत है, जो है तो मतलब फुर्सत है, यानी बिल्कुल बेकार नहीं हूं, लेकिन मेरे पास थोड़ा वक्त है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब देखिए कि आप ब्लॉगिंग करते रहेंगे एक ही मौजू पर, एक जामी मौजू पर, एक बड़े मौजू पर, जो है आपने जो है ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू की, और एक 15 20 30 बड़ी बड़ी ब्लॉग पोस्ट हो गई, उन तमाम को जमा करें, 15 लेसन की एक किताब बन जाए। मैंने वर्डप्रेस पर 2007 से, नहीं, 2010 या 11 से काम करता हूँ। तो रिसेंटली मैंने जब जो है इस पर लिखना शुरू किया, तो मेरी ब्लॉग पोस्ट को जो है 15 20 ब्लॉग पोस्ट, जो बड़ी बड़ी नहीं, 3000 4000 कम से कम उसमें अल्फाज होते थे, उन तमाम को एक जगह कर कर जो है मैंने अपनी वर्डप्रेस की बुक बना ली। उनको एक जगह कर कर तो जो है मेरी ई बुक अवेलेबल हो गई, वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स बाय फरहान बाजरे। तो लिखेंगे तो होगा, मुझे भी नहीं पता, नहीं उतने अल्फाज जो मैं लिखना चाहूँ, 120 130 पेजेस की है वो, मैं अगर आज लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकता। उतने मजामीन मेरे जहन में आना, ऐसा होना, वैसा होना। मैंने जो वर्डप्रेस के बारे में, मेरा ब्लॉग भी है वर्डप्रेस के ऊपर, जिसमें आप, जिससे आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं, तो उसकी लिंक भी दूंगा, इंग्लिश में है, जो इंग्लिश जानते हैं जरा। तो एकदम नहीं, मैं नहीं सोच सकता था, मैं बाज़ाब्ता फिर उनको पढ़ा हूँ, उसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस करना है, जैसा कि ब्लॉग में थोड़ी चीजें अलग होती हैं, और अपने नेक्स्ट पोस्ट लिखते हैं ना हम लोग, यू विल बी रीडिंग इन दिस नेक्स्ट पोस्ट, नेक्स्ट पोस्ट की जगह नेक्स्ट चैप्टर करना है। और थोड़ा बहुत जो है वो बुक की शक्ल में करते वक्त बाद आइडिया है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, इसके ऊपर पोस्ट होनी चाहिए, तो वो पोस्ट लिखकर फिर ब्लॉग पर भी डाला और जो है बुक में भी शामिल किया। सॉरी। तो यू नीड टू बी ए ब्लॉगर बिफोर ऑथर। नहीं, कैसे लिखेंगे? मेरी भी अंग्रेजी ऐसी साफ नहीं है कि मैं उसको जो है शुरू से लिखना शुरू करूं, लेकिन मैं लिखता गया, लिखता गया। ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, या अपने जो है उसका ऐप भी आता है, फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, उसका कीबोर्ड आएगा,
तो उसमें कहीं पर जो है हमारी गलतियां होगी तो वो रेक्टिफाई कर देगा कि यहाँ टू नहीं आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, या ऑन नहीं आना चाहिए, एट आना चाहिए। उसकी मदद से आप तो अपनी थोड़ी इंग्लिश को दुरुस्त कर ले सकते। और आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू में लिखें, बिल्कुल लिखें, लेकिन आपकी नीश के मुतालिक लिखना शुरू करें। तो आज ही से ये ना सोचे कि मैं परफेक्ट हूंगा उस वक्त लिखूंगा। आपकी ब्लॉग की पोस्ट जो होती है, आज लिखे हैं, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, या एक साल के बाद को आपको दिखा कि बिल्कुल जो है वो लो ग्रेडेड पोस्ट है, तो आप उसको आकर एडिट कर सकते हैं और फिर से जो है उस पोस्ट को जो है थोड़ा, जो आपकी इल्म में इजाफा हुआ, जो आपकी सलाहियतों में इजाफा हुआ, उस हिसाब से उसको अपडेट कर सकते हैं। ये मौका आपके पास हमेशा रहता है, और जो अपडेटेड पोस्ट होते रहती है गूगल में रैंक करने के लिए ऊपर आती है। एसईओ में हम सीखेंगे सब बातें ये इंशाल्लाह। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि आपको हर एक के कंपनी पर जाकर रेज्यूम्स डालने की जरूरत नहीं है। Naukri.com पर जाकर जो है आपको अपने रेज्यूम को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वालिटी कंटेंट लिखना शुरू करें, पहले तो शुरू करेंगे, उसके बाद क्वालिटी कंटेंट खुद ब खुद हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि एक बंदा जिस फील्ड पर मेहनत करते रहता है, जिस फील्ड पर मुताला करते रहता है, उसके पास उस फील्ड में इल्म ज्यादा होता है, ये आप जानते हैं। तो आपके पास जब उस फील्ड में इल्म ज्यादा होगा, तो जब आप लिखते जाएंगे तो लाजिम बात है कि आपकी पोस्ट पढ़ने वाले, आप पोस्ट लिखेंगे गूगल पे वो आएगी, और आप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, वो अच्छी चीज दिखी लोग दूसरी जगह शेयर करेंगे, तो उसमें से कोई वो बंदा हो सकता है जो आपका क्लाइंट बन जाए। मसलन आप वर्डप्रेस पर लिखते गए लिखते गए लिखते गए, या आप एसईओ पर लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो जो है कोई ऐसे बंदा है जिसको एसईओ की जरूरत थी, उसने देखा कि भाई हाँ, हाँ ये जो है शेख अहमद हैं, शेख अहमद जो है एसईओ पर लिख रहे हैं, एसईओ पर देखा, वेबसाइट भी बाद अब तक पूरा नहीं पड़ेगा उसको, तो अपने लिए जो है कोई फ्रीलांसर की जरूरत होगी, किसी एजेंसी की जरूरत होगी, देखेगा अरे माशाल्लाह इन्होंने लिखा है, अरे वो ई बुक भी है इनकी एसईओ के मुतालिक, चलो इनसे कांटेक्ट करते हैं, आपको क्लाइंट मिल गया। आपकी पोस्ट किसी एम्प्लॉयर के पास या जो है किसी कंपनी के एचआर के पास भी जाती होगी, लिंक्डइन पर आप शेयर करना शुरू किए, तो एम्प्लॉयर ने देखा अरे हाँ माशाल्लाह जो है इसने जो है अच्छा लिखा है, हाँ अच्छा खासा ई बुक भी है, एसईओ के ऊपर इसको जो है अच्छी नॉलेज दिख रही है, और सबसे अहम चीज प्रैक्टिकल है ना, प्रोजेक्ट कर रहा है उन्हें, उसकी वेबसाइट पर है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा कि आपका नंबर देखेगा, आपको कांटेक्ट करेगा। तो आपको उनको रीच करने की जरूरत नहीं होगी, एम्प्लॉयर आपको रीच करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप मुसलसल इस पर मेहनत करें। तो जो सीखेंगे, आप नोटबुक में नोट्स मेंटेन करते हैं ना, उन नोट से एक ब्लॉग पोस्ट बना लें। अब तक जो सीखा है उसके बारे में, जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा गूगल करके पढ़ लें, थोड़े नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर उसको ऑनलाइन लिख लें। आपकी नोटबुक जो है वो थोड़े दिन के बाद जो है, थोड़े महीनों के बाद आप जो है रद्दी की दुकान पर डाल देंगे, लेकिन आपकी ब्लॉग पोस्ट पर जो आप लिख देंगे वो चीज आपकी ऑनलाइन महफूज होगी। और जब आप अपने पॉइंट्स को, अपनी लिखी हुई चीज को पढ़ेंगे, तो फिर जो है वो जितनी बातें आपने उसके लिए तहकीक के लिए पढ़ी थी, वो सब रिफ्रेश हो जाएंगी। तो आपकी वेबसाइट जो है आपका जो है पर्सनल ब्रांड का ब्रोचर बन जाएगा। आपको अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट को लोग देखकर देखेंगे अरे माशाल्लाह, नहीं, आप महीने में अगर 4 बिना, हफ्ते में एक पोस्ट लिखे कम से कम, मिसाल के तौर पर शुरुआत में महीने के 4 होंगे, 3 महीने के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। एक साल में कितने हो जाएंगे जी? 36 हो जाएंगे। 36 पोस्ट नहीं, मामूली बात नहीं है, 36 पोस्ट हो जाएंगे। तो आप हफ्ते के 4 हफ्ते में एक लिखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उसके, या तो कंटेंट की लेंथ को बढ़ाएं, क्वालिटी को, या फिर लिखने की स्पीड को बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। कंटेंट आपका जितना इन डेप्थ होगा, आप ये समझते हैं कि लंबी पोस्ट कोई नहीं पढ़ता, आप ये बात याद रखें, ये गलत फहमी है कि लोग छोटी बातें पढ़ते हैं। आप व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह को देखकर ये समझते हैं कि लंबी पोस्ट आपकी वो पढ़ेगा जो आपको उस बारे में तहकीक कर रहा है। नहीं, मैं जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ढूंढता हूँ या किसी मेरे टॉपिक पर रिसर्च होती है, आर्टिकल लिखना होता है, तो लंबे 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 पोस्ट होते हैं, जो लंबी पोस्ट होती है उसको पढ़ता हूँ। और लंबी पोस्ट होने से आपकी वेबसाइट पर बंदा ज्यादा देर रुकेगा, और ज्यादा देर रुकने से जो है वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में इजाफा होगा। तो जिसको जरूरत है वो आपकी लंबी पोस्ट पढ़ेगा। अब मेरी वीडियो जो है ये तकरीबन जो है 18-19 मिनट की हो गई है। जो सीखना चाह रहा है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट हैविंग ए वेबसाइट देखना चाह रहा है, जिसको तड़प है, वो पूरा सुनेगा। और जस्ट जो ऐसी जंक इंफॉर्मेशन लेने के लिए रैंडम सर्च कर आए हैं, वो थोड़ा सुनेंगे, चले जाएंगे।
ये जिसको दिलचस्पी नहीं है वो थोड़ा सुनेंगे, चले जाएँगे। लेकिन जिसको दिलचस्पी है, जो आपका क्लाइंट बन सकता है, जो आपका कस्टमर बन सकता है, वो आपकी पूरी वीडियो सुनेगा, चाहे जितनी भी लंबी हो, और जो ब्लॉग पोस्ट हो तो जितनी भी लंबी हो पढ़ेगा। तो लंबी पोस्ट होगी, एसईओ में रैंकिंग के लिए वो अहम है। तो लंबी पोस्ट आज के जो है 300 वर्ड की, 500 वर्ड की पोस्ट होगी, कल जाकर 5000 की होगी, उसके बाद जाकर 50,000 की। नहीं, मेरी एक ब्लॉग पोस्ट है वर्डप्रेस के मुतालिक, वो जो है तकरीबन 16,000 17,000 अल्फाज की है। बड़ी पोस्ट है। कस्टमर अवतार के बारे में मैं जो आपको रिसेंटली जो है लिंक शेयर किया हूँ, कस्टमर अवतार की वीडियो में, वो मेरी ब्लॉग पोस्ट है तकरीबन 8-9 हज़ार वर्ड्स के ऊपर की है। आप लिखते जाएँगे, आपको मालूम नहीं होगा कि इतनी बड़ी पोस्ट मैं भी लिख सकता हूँ। शुरू में मेरी जो पोस्ट होती थी ना, कि वो 100, 150, 200 खींच-खींच कर जो है 300 तक जाता था। मैं जब बिस्मिल्लाह जब शुरुआत किया था। लेकिन अब लिखते-लिखते तहकीक करके लिखते-लिखते जो है चीज़ें हो रही हैं कि बात बड़ी से बड़ी हो रही है, और उसपे जो है पब्लिक ज़्यादा भी आ रही है। तो आपकी वेबसाइट आपका ब्रोचर होगी। लोग आपकी वेबसाइट को देखेंगे। तो इस तमाम चीज़ों के लिए खुलासा क्या है कि गेटिंग स्टार्टेड इज़ इम्पोर्टेंट, शुरुआत करना। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे वर्डप्रेस के लिंक्स दे दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में हो तो उसमें भी सेपरेट जो है लिंक्स शेयर कर दूंगा, जिसमें आप मेरे वर्डप्रेस के बारे में जो है डिटेल में वीडियो सुनेंगे, और उस वीडियो से जो है आप वर्डप्रेस पर बना सकते हैं। और आपको जो भी डाउट हो वर्डप्रेस के बारे में, नहीं सर और एक नई बना कर दीजिए, नहीं सर जो है आप इसमें इस ये टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इसके बारे में बनाएं, वो तमाम चीजें आप कमेंट करेंगे, मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। कमेंट करने के बाद मेरे रिप्लाई का इंतजार करें। मैं एक होता ये है कि फेसबुक का कमेंट का रिप्लाई जल्दी समझ में आता है। मैं रिप्लाई करूंगा, आपको नोटिफिकेशन आएगी। यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी ये जो बेल आइकॉन वाले नोटिफिकेशन के साथ वो मिसअप हो जाएगी और मिस हो जाएगी। तो आप कभी कमेंट करो तो 24 घंटे में देख लेना, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई होगा। तो गेटिंग स्टार्टेड इज इंपॉर्टेंट। आपकी बिस्मिल्लाह करना अहम है। आज शुरू कर दें, होस्टिंग खरीदें, डोमेन नेम लें। डोमेन नेम के सिलसिले में मैं आपको ग्रुप पर बता चुका हूँ कि जो है कि आपका डोमेन नेम जो है, जैसा मेरा डोमेन नेम है farhanbajrai.com। आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं तो डिजिटल फरहान ले लीजिए। फरहान, डिजिटल फरहान तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं फरहान बाजरे लिया हूँ। तो आपका डोमेन नेम जो हो आपके नाम पर हो। हम पर्सनल ब्रांड बनाने चाह रहे हैं, आपके नाम पर हो, लंबा चौड़ा ना हो। 10-12 लेटर्स में नाम खत्म हो जाए, कोशिश करें लंबा चौड़ा नाम ना लो, तो 10-12 में हो जाए। तो गेटिंग स्टार्टेड इज इंपॉर्टेंट। तो डोमेन नेम वगैरह लेने से पहले आपको जो भी सवाल आते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक है नीचे, वो टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाएं और अपना सवाल कर लें, मैं इंशाल्लाह रहनुमाई कर दूंगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप टेलीग्राम पर आइए और आकर कमेंट करें, क्योंकि टेलीग्राम में जो है आपको भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाती है। इसलिए कह रहा हूँ, यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम के ग्रुप पर भी। टेलीग्राम के ग्रुप पर मैं पर्सनल जो है सबको जवाब देता हूँ, तो आप वहां पर आ जाए। तो शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी डाउट है आप पूछें, नहीं जल्दी में गलत फैसले ना लें। तो गेटिंग स्टार्टेड इज इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कंटेंट इज द किंग। जो कंटेंट आपका होता है ना, आप जो मवाद लिखते हैं, वो किंग है। एसईओ में जो कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग। आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट यानी वही मवाद। और उससे आगे बढ़कर कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग मेकर। नहीं, वो किंग बनाता है। तो आपका कंटेंट आपके लिए किंग है, और दूसरी चीज वो आपको किंग बनाएगा जब आप मुसलसल लिखते रहेंगे। आप लिखते रहें, रोजाना लिखिए। किसी मौजू पर पढ़ लिए, छोटे नहीं, इंपॉर्टेंट ऑफ हैविंग ए वेबसाइट आपने आज वीडियो सुन लिया, इसके ऊपर जो है अपने ख्यालात को जो है 1 से 2 खुद वीडियो सुने, और उसको जो है एक जगह जमा कर कर जो है लिख कर अपनी वेबसाइट पर डाल दें। हर वीक की जो वीडियो आपने सुनी है उससे आपने क्या सीखा है, थोड़ा गूगल पर सर्च कर कर और थोड़ी बातें उसमें से पढ़ लें, पढ़कर अपने अल्फाज में वेबसाइट पर लिख कर डाली, ये आपका कंटेंट होगा। इतना छोटा छोटा लिखते गए और आगे इंशाल्लाह वीडियोस भी बड़े होंगे। ये भी वीडियो देखिए, पुराने वीडियोस के मुकाबले में थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अहम बातें आई। तो इसको सुने, बार बार सुने, अच्छे से जहन में बिठाएं, जहन में बिठाकर काम शुरू करें। नहीं, प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रोजेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अब तक मेरा प्रोजेक्ट, मेरे सर्टिफिकेट बताया कि मैं जो है फलां ऑर्गेनाइजेशन से जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखा हूँ। लेकिन आप मेरी बातें सुन रहे हैं और आपको फायदा भी हो रहा है, तो आपका क्यों? मेरा कंटेंट है ऑनलाइन। नहीं, मेरा पर्सनल ब्रांड है कि मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। तो ये कंटेंट, ये आपका ब्रांड बनेगा। तो उसके बाद आपको आपके सर्टिफिकेट की, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद एक बात रह गई कि आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पर।
और भी दूसरे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स है, लेकिन आप सीएमएस है, आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना है और उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा छोटा सा उसका डैशबोर्ड होता है। मैं बाकायदा उसके बारे में डिटेल में जो है मेरे दूसरे वीडियोस हैं वो उसके आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो आपको वर्डप्रेस पर बनानी है। क्यों? दुनिया के 43% वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस पर है। बड़े बड़े वेबसाइट्स देखेंगे, न्यूज पोर्टल हो, ब्लॉग हो, ब्लॉगर्स तो जो है अक्सर वर्डप्रेस पर हैं। तो आप वर्डप्रेस पर बनाएंगे और आप कौन सी भी होस्टिंग खरीदेंगे, जैसा कि मैं आपको लिंक भी दूंगा जिस होस्टिंग की, आप वहां पर जाएंगे तो एक क्लिक में वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस के दो फॉर्म होते हैं, एक वर्डप्रेस.com है, एक वर्डप्रेस.org है। तो वर्डप्रेस.com पे आप फ्री बना सकते हैं। वो फ्री आपके काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें आपको प्लगइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपको होस्टिंग खरीदना है, अपना जाती एक नाम रखना है और मैं जो लिंक दे रहा हूँ उससे जाकर आप खरीद लीजिए। वो चीप एंड बेस्ट है। उसके बारे में क्यों वो बेस्ट है उसके बारे में भी मेरा वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। जो लोग दिलचस्पी रख रहे हैं कि देखना है मुझे कि कहीं को वो अच्छा है और चीप है और अच्छा है, तो वो उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको। मेरे यूट्यूब चैनल पर ही वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आपको आज ही कोशिश करें कि आपके पास जो है अभी उतनी अमाउंट हो, 3-3.5 हजार में हो जाता है, तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं। अगर नहीं है, थोड़ा वक्त उसके वास्ते दरकार है, तो आप पोस्टिंग तुझे लिखकर जो है मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में भेजते रहें। लिखते तो रहें और आने के बाद ब्लॉग रेडी हो जाने के बाद अब उस पर डाल सकते हैं। और कौन से भी चीज शक शुबा हो एकदम काम ना करें, टेलीग्राम के ग्रुप पर या यूट्यूब पर मुझे कमेंट मैसेज भेजें, मैं आपका इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। तो रहनुमाई हासिल करें, अभी वक्त है, मैं रहनुमाई दे रहा हूँ, तो रहनुमाई हासिल करते हुए अपना काम करें। जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ना लें बाद में जिस पर आपको पछतावा करना पड़े। तो वीडियो को फिर से सुने और ये बात समझ लें कि आज बिस्मिल्लाह करना ये अहम है। कल के दिन बिस्मिल्लाह करने से, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं। तो जितने लोग ये सुन रहे हैं, आज ही आप कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट बना लें। बिल्कुल जो है दूसरा वीडियो दूंगा वेबसाइट कैसे बनानी है, वो वीडियो आपको दूंगा। अगर आपको फिर से नया नहीं सर हमारे लिए रिकॉर्ड करें, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज शाम में आपको लाइव जो है वर्डप्रेस पर वीडियो बनाने की, प्रैक्टिस कराने की। वो तमाम चीजें उस वक्त होगी जब आप मुझे जो है इसके रिप्लाईज देंगे कि आपको आज सीखना है। हम आज जो है डोमेन और होस्टिंग खरीद रहे हैं। डोमेन और होस्टिंग में भी कुछ सवाल हो तो आप जो है टेलीग्राम के ग्रुप पर जरूर करें, ताकि मैं आपको मैसेज के जरिए जल्दी से रिप्लाई दे सकूं और आपको जो है कुछ गलत स्टेप आप ना उठाएं। नहीं, गलती होगी तो जो है फिर टेंशन इंसान को आती है और वो टेंशन आपके सीखने में रुकावट होती है, डिमोटिवेट इंसान हो जाता है। तो वैसा ना हो, आप मुझे लिखें और मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और भी कुछ अगर इसमें समझ में ना हो तो आप जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।